बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, रमज़ान मुबारक की आमद है। 6-7 दिन में जो है पहला रोज़ा आ जाएगा। तो इस रमज़ान की हम जितनी कदर कर सकते हैं कोशिश करें कि इस रमज़ान मुबारक को हम पिछली तमाम रमज़ान मुबारक से कीमती बनाएं, क्योंकि ये नेकियों का सीज़न है। 11 महीना आदमी इतनी नेकियां नहीं कर सकता जितनी हम रमज़ान मुबारक में कर सकते हैं। जैसे कपड़ों का सीज़न होता है, जूते का सीज़न, ये रमज़ान मुबारक मशहूर है। इसी तरह ये नेकियों का सीज़न है। पूरे साल में आप जितनी नेकियां नहीं कर सकते उतनी रमज़ान में कर सकते हैं, क्योंकि हदीस शरीफ में आता है कि रमज़ान में फ़र्ज़ का सवाब जो है वो 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, और नफिल नमाज़ों का जितनी भी नफली इबादत हैं इनका सवाब जो है फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है। इसी तरह उलमा ने लिखा है कि रमज़ान में हमें अल्लाह की तरफ से 30 चेक मिलते हैं। एक पूरी चेक बुक मिलती है जिसमें 30 चेक होते हैं। एक रोज़ा, एक तरावी, एक चेक है। जिसने रोज़ा सही नहीं रखा, गुनाह करता रहा, नाफरमानी कर ली, तो गोया कि उसका एक चेक ज़ाया हो गया। और बाद ऐसे गुनाहगार हैं, ऐसे बदनसीब हैं कि उनके 10 चेक ज़ाया हो जाते हैं। बाज़ ऐसे कामयाब हैं कि उनके 30 के 30 चेक जो है, ईद का जो नमाज होती है, ईद की सुबह से पहले वो तीनों के तीनों चेक जो है ना उनके कैश हो जाते हैं। तो इस रमज़ान मुबारक में मेरा अज़ीज़ों, जितनी ज़्यादा हम रमज़ान की कदर कर सकते हैं कदर कर लें। सबसे पहले हमें रमज़ान में किस चीज़ का एहतमाम करना है, कुछ चीज़ें मैं आपके सामने जो हमारे अकाबिर बताते रहे कि 25 से 30 चीज़ें हैं जिनका हम एहतमाम करें। सबसे पहले क्या है, अगर इनका एहतमाम हमें रमज़ान में भी करना है और रमज़ान से पहले भी करना है, इंशाल्लाह इसका एहतमाम करेंगे तो आज ये वाली रमज़ान हमारी पिछली तमाम रमज़ान से ज़्यादा कीमती बनेगी। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि सबसे पहले तौबा इस्तिग़फ़ार करें कि अल्लाह आज तक हमने जितने गुनाह किए उनको माफ़ फरमा दे। बंदा तौबा कर लेता है तो पिछले सारे गुनाहों पे कलम फेर दिया जाता है, वो माफ़ हो जाते हैं। इसी तरह दूसरा काम हमें क्या करना है कि फ़राइज़ और वाजिबात की हम अदायगी करें। देखो, एक रोज़ा एक फ़र्ज़ नमाज के बराबर है। एक आदमी फजर की नमाज छोड़ लेता है और एक रोज़ा रख लेता है, उसने एक फ़र्ज़ छोड़ दिया। तो इस बात को ज़रा समझें। कितने लोग हैं जो फजर की नमाज छोड़ लेते हैं और रोज़ा रख लेते हैं। ओ भाई, रोज़ा रखना, एक रोज़ा एक फ़र्ज़ नमाज के बराबर है। तो इसका ज़रा एहतमाम करें कि इसमें हमारी कोताही ना हो। इसी तरह तीसरी चीज़, रमज़ान के मसाइल हम सीखें। ऐसा ना हो कि हमें मसाइल पता ना हो और जो हमारा रोज़ा ही टूट जाए। इसलिए हदीस शरीफ में आता है, बाद ऐसे रोज़ेदार होते हैं जिन्हें सिवाय भूखा प्यासा रहने के कुछ भी नहीं मिलता। और चौथा काम कि रमज़ान मुबारक में नफ्स को तक़वे का पाबंद बनाएं कि गुनाह से बचते हुए हमारा ये रमज़ान गुजरे। आता है ना हदीस शरीफ में कि एक आदमी 1000 साल तक जहन्नम में या हन्नान कहता रहेगा, फिर उसको निकाला जाएगा, दोबारा जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो बताया गया कि ये शख्स रमज़ान में भी गुनाह करता था और रमज़ान में भी तौबा नहीं करता था, इसलिए इसको जहन्नम में डाला जा रहा है। पांचवा काम क्या करना है रमज़ान से पहले और रमज़ान में, कि हमारा दिल सबसे साफ़ हो। इस दिल में कीना, बुग़्ज़, अदावत ना हो। जो हमारा 15 शाबान से पहले एक जो बयान हमने किया था उसमें कि 15 शाबान में भी उस शख्स की मग़फ़िरत नहीं होती जिसका दिल कीना बुग़्ज़ से भरा होता है, जो क़ता रहमी करने वाला होता है। तो इससे जो हम बचें। और छठी चीज़ जो है कि रमज़ान में गुज़िश्ता रोज़े की रमज़ान से पहले क़ज़ा की का मामूल बना लें। अभी 5, 6, 7 रोज़े हैं, तो कोशिश करें कि हम 2-3 रोज़े क़ज़ा कर सकते हैं तो कर लें। और रमज़ान के बाद भी, क्योंकि रूटीन बनी हुई होगी रोज़ा रखने की, रमज़ान के बाद भी रोज़े की क़ज़ा करने की तरतीब बनाएं, क्योंकि आदत बनी हुई होती है तो आसान होता है। इसके साथ साथ 7वीं चीज़ के रमज़ान में दुआओं को खूब मांगें और मामूल बनाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2-2 घंटे दुआ करना साबित है। और हदीस में आता है, दुआ तो बता खुद इबादत है। जैसे कुरान पढ़ना इबादत है, जिक्र करना इबादत है, तहज्जुद करना इबादत है, दुआ करना भी इबादत है। हदीस शरीफ में आता है कि जो चीज़ तकदीर में लिखी हुई होती है, अल्लाह ताला दुआ की बरकत से तकदीर को भी अल्लाह बदल देते हैं। आप चाह रहे हैं कि आपको जो है आपकी उम्र लंबी हो जाए, आप दुआ करें, अल्लाह आपकी उम्र लंबी कर देगा। इसी तरह आठवीं जो चीज़ है, सदक़े की आदत डालें। हदीस शरीफ में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम था कि रमज़ान में ऐसी सखावत करते जैसे तेज़ हवा की तरह, आप सल्लल्लाहु हदीस में आता है सखावत करते थे। और एक और चीज़, 8वीं चीज़, कि रमज़ान में कसरत तिलावत का मामूल बनाए।
हमारे अकाबिर का मामूल रहा है कि रमज़ान में बाज़ रोज़ाना कुरान की तिलावत करते, बाज़ जो है रोज़ाना 15 पारे पढ़ते, 15 कुरान ख़त्म हो जाते रमज़ान में। बाज़ का मामूल था कि रोज़ 10 पारे पढ़ते, रमज़ान में 10 कुरान ख़त्म हो जाते। तो कोशिश करें कि रमज़ान मुबारक में जितना ज़्यादा हम कुरान की, जो कमज़ोर है वो लाजमन आधा पारा तो लाजमन पढ़े। ऐसा शैतान इतना भी है कि जी मुझे तो पढ़ना नहीं आता, एक पाव पढ़ ले। जो ऐसा है ना कि बोले मेरे तो माँ बाप ने मुझे पढ़ाया ही नहीं, तो उसको चाहिए कम से कम अटक अटक के हिज्जे कर करके एक सफ़ा लाजमन पढ़े। मैं आपको बताऊं, पिछली दफ़ा हमने मस्जिद में बात करी, नौजवान में बात चलाई, उसमें बूढ़े भी थे नौजवान भी थे, तो पता चला कि 90% ऐसे लोग हैं जो रमज़ान में थोड़ा बहुत कुरान पढ़ लेते हैं और रमज़ान के अलावा पूरे साल उनका आधा कुरान भी ख़त्म नहीं होता। कितने बदनसीब है। और एक और चीज़ जो है, 10वीं चीज़ जो है कि रमज़ान में तहज्जुद की आदत बनाए। हदीस शरीफ में आता है कि जो आदमी गुनाह से बचना चाहता है वो तहज्जुद का एहतमाम करे। अल्लाह ताला पहले आसमान पे आ जाते हैं, फरमाते हैं कि कोई है मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला, कोई है मुझसे सवाल करने वाला कि मैं उसकी परेशानी को दूर करूं। और 11वीं चीज़ जो है कि रमज़ान मुबारक में मेरा अज़ीज़ों सिला रहमी करें। किसी से क़ता ताल्लुक़ हो गया हो, किसी होता है, कमी बेशी हर इंसान में होती है, तो उसको तोहफ़े तोहफ़े भेजें। रमज़ान में मशरूबात भेज दिए, खजूर भेज दिए, इसका एहतमाम करें। ऐसा ना हो कि हम इसमें मुलव्विस हों और रोज़े भी रख रहे हों और किसी के दिल में हमारे लिए नफ़रत पल रही हो। हदीस में आता है तोहफ़ा देने से मोहब्बत बढ़ती है। और भाई 12वां जो अमल है कि कम से कम भाई रमज़ान में कोशिश करें इंटरनेट, सोशल मीडिया और मोबाइल से बचें, टीवी से बचें। लोग क्या कर रहे होते हैं, सहरी में भी टीवी खुला हुआ होता है और जो इफ्तार में भी टीवी खुला होता है। ये जो टीवी में जो शो करने वाले हैं वो साल के 11 महीने जो है वो फिल्मों में काम करते हैं, ड्रामों में काम कर रहे होते हैं, और रमज़ान में वो माशाल्लाह नीम आलिम बन जाते हैं और हम उनके प्रोग्राम देख रहे होते हैं। तो इससे लाजमन बचें, क्योंकि रमज़ान में आप रोज़ा रखते हो या सहरी करते हुए आप औरत को देख रहे हो, तो मुसलसल औरत को देखने की आदत डालना ये सगीरा गुनाह से कबीरा गुनाह बन जाता है। तो इससे बचे। हदीस शरीफ में आता है ज़िलन आइन नज़र, कि बदनज़री करना यह आँखों का जिना है। तो ख़ास तौर पे 13वीं बात जो है कि रमज़ान में अपनी आँखों की हिफाजत करें। अगर रमज़ान में भी उलमा ने लिखा है जो आँखों की हिफाजत कर लेता है, कुरान की तिलावत एहतमाम से करता है, ज़िक्र की तिलावत एहतमाम से करता है, हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह लिखा है कि फिर पूरे 11 महीने उसको उस नेक इबादत की तौफीक मिलेगी जो उसने रमज़ान में कर ली। और एक और काम क्या करना है भाई, रमज़ान में 14वां काम, रमज़ान से पहले मेरे अज़ीज़ों ख़रीदारी कर लें। कपड़े लेने हैं, अभी भी 5-7 दिन है, जूते लेने हैं, ज्वेलरी लेनी है, जो करना है रमज़ान से पहले कर लें, ताकि रमज़ान में बाज़ार में जाके हमारी बदनज़री ना हो, इबादत में खलल ना हो। अफसोस की बात है कि यानी ताक रातों में भी 21, 23, 25, 27, 29 में भी लोग बाजार में घूम रहे होते हैं। होना तो ये चाहिए एक बंदा भी बाजार में ना हो। चलो आप नहीं आप कर सके ना, आप 20 से पहले फारिग हो जाओ। ताक रातों में तो 20वीं शब के बाद तो रमज़ान में सन्नाटा हो। अब तो मेरा अजीज़ इस बात की अहमियत डालें, और ये बातें बड़ी काम की हैं, इसको फैलाएं भी। ये आपका सदका जारिया होगा, ये बातें फैलती रहेंगी, मैं और आप मर भी जाएंगे तो हमारे काम आएगा। और एक जो है 15वीं बात कि रमज़ान मुबारक में कामों की तरतीब बना लें, अपना बोझ हल्का करें। किसी आपको जो है प्लम्बर का काम है, इलेक्ट्रिशियन का काम है, या और घर के कोई भी काम हो, चाहे वो ख़रीदारी क्यों ना हो, सौदा सल्फ हो, रमज़ान से पहले इससे फारिग हो जाएं। और एक और काम ज़रूर करें कि 16वां काम कि रमज़ान मुबारक में अपना निज़ामुल औक़ात बनाएं, कि तहज्जुद कब पढ़नी है, रोज़ा कब रखना है, कुरान की तिलावत कब करनी है, दुआ कब करनी है, इसका मामूल बना लें। और एक और काम कि भाई रमज़ान मुबारक में मुलाजमों पर बोझ कम से कम करें। जितना हम मुलाजमों पर बोझ कम करेंगे उतना ही हमें अजर मिलेगा। 10 घंटे की ड्यूटी 8 घंटे कर दें। और हदीस में इसका हुक्म नहीं, ताकीद है। जो ऐसा नहीं करेगा करीब है कि वो मुनाफिक कहलाएगा, कि उसको इतना अल्लाह का खौफ नहीं है कि वो रोज़े में नहीं था मुलाजिम तो 10 घंटे दे रहा था, अब रोज़ा रख रहा है तो आप उस पर मुशक्कत डालोगे, वो रोज़ा नहीं रखेगा, आप उसके गुनाह में शरीक हो। और भाई काम काज तो ख़त्म कभी भी नहीं होंगे, आप मर जाएंगे तो भी आपके काम काज चल रहे होंगे। एक शख्स का इंतकाल से पहले कहने लगा कि मैं इतना इज्जत वाला हूँ, मैं बाजार का कोई बड़ा मालदार आदमी था, कई दुकानें थी, कहा जिस दिन मैं मरा सारा बाजार बंद हुआ। उसका पड़ोसी कहने लगा कि ये बंद हुआ, पूरा बाजार खुला हुआ था।
तो काम कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। और एक और काम क्या करना है भाई, 18वां काम, ये रमज़ान में कोशिश करें जो मालदार है उम्रे की तरतीब बनाए, क्योंकि हदीस में आता है कि जो रमज़ान मुबारक में उम्रा करता है तो उम्रा करने पर उसे हज के बराबर सवाब मिलता है। रमज़ान में उम्रा हो जाएगा 3 लाख में, हज अब हो रहा है 15 लाख में हो रहा है, तो 3 लाख में आपको 15 लाख के बराबर हज और वो 40 दिन की मुशक्क़त का अजर मिल रहा हो, तो बेवकूफ़ होगा जो ऐसा ना करे। और एक और काम क्या करना है भाई, 19वां काम, ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान में मस्जिद में वक्त गुजारें। देखो मस्जिद जो है हिफाजत है, का किला है, किला। आप जितना मस्जिद में होंगे आप समझ लें उतना आप शैतान से बच जाएंगे। और एक और काम करें रमज़ान में, अच्छा कोशिश करें कुरान की तिलावत भी मस्जिद में करें, जिक्र भी मस्जिद में करें, तो एक आपका मामूल रहेगा, रूटीन रहेगी। घर में फिर बच्चे होते हैं सब। और फिर दूसरा कि एक और काम क्या करना है रमज़ान में जो है ना भाई, नींद अगर आपकी 10 घंटे की है तो आप 8 घंटे पे ले आए, 9 घंटे पे ले आए, ताकि वो 1 घंटा आपका कीमती बने। एक और काम आपको क्या करना है रमज़ान में, 21वां काम के रमज़ान में कोशिश करें पूरे साल अगर तकबीर उला से आप नमाज नहीं पढ़ सकते तो रमज़ान में अजान हो, दुकान बंद। एक आता है ना बुजुर्ग के बारे में, खैर बात लंबी हो जाएगी इसलिए मैं मुख्तसर ये चाह रहा हूँ कि रमज़ान में बस कम से कम आप तकबीर उला का एहतमाम करें। और एक और काम करें कि रमज़ान में जो लोग सिगरेट, पान या निस्वार के आदी हैं वो इसको अभी से कम करना शुरू कर दें, ताकि रमज़ान में रोज़ा रखने में आसानी हो। और एक और काम करें, रमज़ान में मुलाकात को महदूद कर दें। ये जो दावतें चलती हैं ना, इफ्तार पार्टियाँ, इनको कम से कम करें, बल्कि करें ही ना। इफ्तार पार्टियों का मामूल बना हुआ है बड़े बड़े, और इस शैतानी चक्कर में बड़े बड़े रेस्टोरेंट आपको डिस्काउंट पे डिस्काउंट देते हैं। आप वहाँ गए, आपकी बदनजरी हो गई, रोज़े का नूर ख़त्म हो गया, तो इससे बचें। और एक और काम क्या करना है आपको कि रमज़ान मुबारक में भाई छोटी छोटी सूरतें याद करें। ये नहीं कि सूरह इखलास ही आपको याद आती है, सूरह फलक की, कोशिश करें 1 पाव कुरान आपको याद हो। और एक और काम क्या करना है, बच्चों को रोज़े की आदत डालें। जो 7 साल के बच्चे हैं आप उनको तरगीब दिलाएं, फ़ज़ाइल बताएं। इस तरह कर करके उनको जो है अब कम से कम 1 पाव कुरान बच्चों को भी याद हो और बड़ों को भी याद हो। इसी तरह कम खाने की आदत डालें। ज़्यादा खाएंगे रमज़ान में, सहरी कर ली, इफ्तारी कर ली, से आपने इफ्तारी करके आपने कर ली, आपके लिए तहज्जुद मुश्किल हो जाएगी, आपके लिए तरावी पढ़ना मुश्किल हो जाएगी। और एक और भाई 26वां काम क्या है, इस रमज़ान को नियत करें कि पिछले तमाम रमज़ानों से ज़्यादा हम बेहतर बनाएंगे। नियत करें, अभी अज़म करें। और एक और काम किया कि माह शाबान की तारीखों को याद रखें। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के लिए शाबान की तारीखों को गिनते थे कि अब 5 दिन रह गए, 6 दिन रह गए, 7 दिन रह गए। हम भी गिने का 5 दिन रह गए, मैं कोशिश करूं ज़्यादा से ज़्यादा गुनाहों से बचूं, सारे काम समेट लूं। और एक और काम क्या करना है भाई, 28वां काम, कि पिछले साल की अगर ज़कात नहीं दी तो इस साल लाजमन दें, इसमें कोई डंडी ना हो। रमज़ान में नफिल का सवाब वैसे ही 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। कोशिश करें रमज़ान में ज़कात की आदत बनाएं। अगर 4 महीने पहले आप ज़कात देते हैं तो कोशिश करें आप रमज़ान में 4 महीने पहले दे दें। इसके अलावा भाई किसी के हुकूक मारे हुए हों, किसी भाई ने अपनी बहन को मीरास में हिस्सा नहीं दिया हो तो भाई उसको जो है उसका हिस्सा दें। तो ये कबीरा गुनाह हो जाएगा किसी को हिस्सा ना देना, और ख़ुद हम नमाजी परहेजगार बने हुए। हदीस शरीफ में आता है एक आदमी किसी का हक मारा हुआ है, किसी से कर्ज लिया हुआ है, तो भाई उसका हक अदा करें। हदीस में आता है एक आदमी पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर आएगा, उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा, क्योंकि उसने लोगों का हक मारा होगा। ऐसा ना हो कि हम रोज़े रख रहे हों, तहज्जुद भी पढ़ रहे हों, मगर हम कारोबार में डंडी मारते हों, नाप तोल में कमी करते हों, लोगों को जो है ना ऐब ना बताते हो। भाई आप सूट बेच रहे हो, जूते बेच रहे हो, अल्लाह के वास्ते ऐब बता के बेचो। ऐसा ना हो कि ऐब नहीं बताया, आपकी कमाई में हराम आ गया। हदीस शरीफ में आता है बाज रोजेदार ऐसे होंगे कि जिनको सिवाय मुशक्कत के कुछ हासिल नहीं होगा। हदीस में आता है एक आदमी 60 साल नमाज पढ़ता है, उसकी एक नमाज भी कबूल नहीं होती। कितने बदनसीब है। हदीस में आता है एक आदमी तहज्जुद पढ़ता है, उसको सिवाय जो है मुशक्कत उठाने का कुछ भी नहीं मिलता, क्यों? उनकी कमाई नापाक है। आज कितने लोग हैं, आप मोबाइल मार्केट में जाए मोबाइल खरीदने, कौन है जो आपको ऐप बताएगा कि जी इसकी स्क्रीन टूटी हुई थी, हमने बदलवाई है, इसका ये चेंज है, बैटरी चेंज है। हम ऐप जरूर बताएं। और एक और काम क्या करें भाई, रमजान में 1 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं, रमजान में जल्द से जल्द सोने की आदत डालें ताकि तहज्जुद पढ़ सके। और एक आखिरी बात कि दुआओं का खूब एहतमाम करें। हदीस शरीफ में आता है अद्दुआ मुख्फुल इबादा, कि दुआ इबादत का मगज़ है। एक और हदीस में आता है दुआ ही इबादत है।
तो जितना ज़्यादा रमज़ान में मेरे अज़ीज़ों रो रो के अल्लाह को मना सकते हो, ये 30 चेक बुकें रमज़ान में आपको मिली हैं। कोशिश करें हमारा हर चेक रमज़ान में एक रोज़े और तरावी की सूरत में पास हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई चेक जो है ना वो कैंसिल हो जाए, अल्लाह ताला मुंह पे मार दे कि इसने तो रमज़ान में खूब गुनाह किए और उस रोज़े का, उस तरावी का हमें कोई अजर ना मिले। ऐसा ना हो कि हम बदनसीब लोगों में शुमार हों, सब कुछ कर भी रहे हों और पता चल रहा हो हमें कोई सवाब नहीं मिल रहा। तो भाई ये 30 बातें हैं, 30 गुजारिशात हैं जिन पर रमज़ान से पहले भी अमल करना है, रमज़ान में भी अमल करना है और रमज़ान के बाद भी इन सारी बातों का हमें एहतमाम करना है। तो हमारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह अच्छी से अच्छी गुजरेगी और हम सब के सब इंशाअल्लाह अल्लाह के वली बनकर इस दुनिया से गुजरेंगे। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा ये बातें आपको मुफीद लगी हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। क्या पता हमारे फैलाने से कोई इस पर अमल करने वाला बन गया, हमें मुफ्त में अजर मिलेगा। और शैतान तो कोशिश करता है ऐसी बातों को दबाने की, तो कोशिश करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि मेरे और आपका सदका जारिया बन सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।